प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने सिलेबस और कोर्स स्कीम एकेडमिक ईयर 2020-21 की हमने चर्चा की थी। उसी के सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम आज चर्चा करते हैं सेकंड पेपर की, जो पर्यावरण भूगोल का है। लेकिन उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी मैं देना चाहूँगा। बीए पार्ट फर्स्ट 2021 में होने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी 3 भागों में विभाजित है। पहला पेपर फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, दूसरा पर्यावरण भूगोल ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और तीसरा इसका पार्ट है प्रैक्टिकल का। तो इस प्रकार से एक पेपर के 200 अंक होते हैं। उनमें से प्रथम पेपर में 75 नंबर का, दूसरा पेपर 75 नंबर का और प्रैक्टिकल 50 नंबर का होकर के टोटल ज्योग्राफी का जो है 200 अंकों का जो है पेपर रहता है। तो प्रथम पेपर फिजिकल ज्योग्राफी की चर्चा हम पिछले क्लासों में हम कर चुके हैं। सेकंड पेपर पर्यावरण भूगोल ज्योग्राफी फॉर एनवायरनमेंट की चर्चा आज मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसकी चर्चा हम करेंगे और पेपर की क्या स्कीम, किस तरह पेपर आता है, उसकी चर्चा जो है हम करेंगे। पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि प्रत्येक पेपर 3 खंडों में विभाजित होता है, जिसके अंदर प्रथम खंड के अंतर्गत यानी खंड ए के अंतर्गत क्योंकि हमारा जो सिलेबस है 5 इकाइयों में अर्थात 5 यूनिटों में विभाजित होता है, अतः प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, छोटे प्रश्न लेते हुए 10 छोटे प्रश्न जो है खंड ए के अंतर्गत आते हैं और इसका लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न को करना होता है, और ये लगभग 10 प्रश्नों का होता है, 10 अंकों का होता है। खंड बे के अंतर्गत भी 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्नों का जो है उसमें पेपर के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में हमें देना होता है और एक प्रश्न 7 अंकों का होता है। इस प्रकार से खंड ब जो है 35 अंकों का होता है। और खंड से के अंतर्गत 4 बड़े क्वेश्चन होते हैं और प्रश्न के भी उसी प्रश्न में कई और इकाई हो सकती है, उसके विभाजन हो सकते हैं प्रश्न के, और 4 प्रश्नों में से हमें 2 प्रश्न करने होते हैं और जो लगभग 500 शब्दों में जो है हम उसका उत्तर देते हैं। और एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का, इस प्रकार से 2 प्रश्न 30 नंबर के हो गए। तो खंड ए 10 नंबर का, खंड में 35 नंबर का और खंड से 30 नंबर का, इस प्रकार से जो है हमारा जो पेपर है, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड में दोनों ही पेपर जो है 75-75 नंबर को होते हैं। तो पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पर्यावरण भूगोल की सिलेबस की चर्चा की थी। आज हम जो सेकंड पेपर है उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक सिलेबस और नहीं समझ में आएगा, जब तक हमारे जैसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर है और उसका क्या सिलेबस है, तो आप जो है इसका अध्ययन और अध्यापन नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में होना चाहिए पेपर कौन कौन से हैं। तो मैंने चर्चा आपसे कर ली की है कि पहला पेपर अपना भौतिक भूगोल है, दूसरा पेपर जो है पर्यावरण भूगोल है। भौतिक भूगोल के सिलेबस की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम जो द्वितीय पेपर है ज्योग्राफी का पर्यावरण भूगोल, उसके सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमारा पेपर है पर्यावरण भूगोल अन्य पेपरों की तरह 5 इकाइयों में इसका सिलेबस विभाजित है, 5 यूनिटों के अंतर्गत। तो पहली यूनिट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है उसकी चर्चा जो है हम करते हैं। पहली यूनिट के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण के प्रकार, जैव मंडल व उसके घटक, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, निश्चयवाद, संभववाद व निश्चयवाद, ये प्रथम यूनिट के अंतर्गत है। सेकंड यूनिट के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके अंतर्गत उसका अर्थ, परिभाषा,
प्रकार एवं संरचना, फिर पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, घास के मैदान, मरुस्थलीय, समुद्री, पर्वतीय व पठारीय, हार्डोती पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। सेकंड यूनिट के अंतर्गत। थर्ड यूनिट के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संकट, ऊर्जा संकट, प्राकृतिक आपदाएं, उसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, भूकंप एवं ज्वालामुखी, फिर मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, वन विनाश, हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव। ये जो है यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत है। यूनिट नंबर 4 में पर्यावरण अवक्रमण, धारणीय विकास, पर्यावरण प्रदूषण, जल, वायु, मृदा, ध्वनि, रेडियोधर्मी, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ओजोन क्षरण, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत पर्यावरण प्रबंधन, मृदा, वन, जल, वन्यजीव, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरणीय शिक्षा, भारत में पर्यावरणीय समस्याएं तथा उनका नियोजन। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस है। पर्यावरण भूगोल को हमने 5 यूनिटों में कोटा ने बांट रखा है, यानी कि सभी प्रश्न पत्रों को, सभी सिलेबस को 5 यूनिटों में बांट करके दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमें अध्ययन करना है। तो भौतिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल के नाम से अपने पेपर पढ़े जाएंगे। इसका सिलेबस की अपने चर्चा कर ली है, और जब भी अगली क्लास होगी उसमें हम भौतिक भूगोल से पढ़ाई शुरू करेंगे प्रति यूनिट से, और एक एक चैप्टर लेकर हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। इन दोनों पेपरों के अलावा प्रायोगिक भूगोल, इसका एक थर्ड पार्ट है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ये 50 नंबरों का होता है, और इसमें भी 3 घंटे की समय होता है, और प्रयोगशाला कार्य के अंतर्गत लिखित प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे की अवधि दी जाती है। 6 प्रश्नों में से प्रशिक्षार्थी को 4 प्रश्न करने होते हैं, और ये लगभग इसका 32 नंबर के होते हैं, यानी एक पेपर, एक क्वेश्चन 8 अंकों का होता है, यानी कि 6 में से हमको 4 प्रश्न करने हैं, और इस प्रकार से 32 नंबर के लिखित प्रश्न पत्र और अभिलेख कार्य तथा भौतिक 1 घंटे का, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है जो उसको जो अभ्यास पुस्तिका तैयार की जाती है उसको जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत ये 18 नंबर की होती है, जिस पे 12 नंबर का अभिलेख कार्य तथा 6 नंबर का इसमें मौखिक कार्य पूछा जाता है। अभिलेख कार्य भूगोल बीए पार्ट प्रथम की निर्धारित अभ्यास पुस्तिका पर किया जाएगा, और प्रश्न पत्र जो पहला है जरीब फितर सर्वेक्षण पर होता है, जिसे करना अनिवार्य होता है। यानी कि जो 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के अंतर्गत, उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य होता है, जो वो है क्वेश्चन जरीब एवं फितर सर्वेक्षण पर आता है। और इसके अलावा जो इसके अंतर्गत जो सिलेबस है इसमें प्रैक्टिकल के अंतर्गत, उसमें मानचित्र कला का महत्व, अर्थ और उसकी विधियाँ, और दूसरा है मापनी, इसमें सरल, विकर्ण एवं तुलनात्मक मापनी। तीसरा जो है विवर्धन, लवकरण तथा मानचित्र संयोजन। चौथा उच्चावत निरूपण विधियाँ, ऐशूर, पर्वतीय छायांकन, स्तररंजन विधि, समोच्च रेखाएं आदि शिलाकृतियाँ पत्रकों में प्रदर्शित विभिन्न भौतिक प्रदेशों को उच्चावत भूस्वरूपों जैसे ढाल के प्रकार, घाटियाँ, जलप्रपात, गाज, विसर्प, पठार, शंखाकार पहाड़ी, कटक, काठी और दर्रा को समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शन करना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। 5वां जो चैप्टर है इसके अंतर्गत वो है माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, स्टैटिस्टिक्स की का एक पार्ट है इसके अंतर्गत। और लास्ट वाला है जरीब तथा फितर सर्वेक्षण का सैद्धांतिक अध्ययन। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा ज्योग्राफी की जो प्रारंभिक जो चर्चा है कि बी पार्ट प्रथम में क्या क्या पेपर है, कौन कौन से पेपर है, तो मैंने आपसे चर्चा की कि पहला पेपर भौतिक भूगोल, दूसरा पेपर पर्यावरण भूगोल, और तीसरा जो पार्ट है वो है प्रैक्टिकल का। तो इस प्रकार से अपन ने जो है तीनों ही पार्टों के सिलेबस की चर्चा की है,
और अगली क्लास के अंतर्गत जो है हम एक एक चैप्टर से पहले भौतिक भूगोल से पढ़ाई शुरू करेंगे। भौतिक भूगोल की पहली यूनिट को पढ़ेंगे और फिर एक यूनिट पर्यावरण भूगोल की पढ़ेंगे। इस क्रम से हम पढ़ते पढ़ते अपना सारा अध्ययन और अध्यापन कार्य जारी रखेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आपको जो है ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहना चाहिए और पीडीएफ के माध्यम से नोट्स मिलते रहेंगे और ऑनलाइन क्लासों से भी आप अध्ययन कार्य से जुड़े रहें। चूँकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। बहुत आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, बाहर से आने सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहें, बार बार हाथ पानी साफ करते रहें। इसी उम्मीद के साथ अगले ये जो क्लास होगी उसमें जो है अपन जो है अपना फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।